जगह देख रहे हैं आप, यही नया प्लेटफॉर्म होगा, मतलब 11, 12, 13, 14 और 5 प्लेटफॉर्म यानी 15। तो हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ पटना जंक्शन का रीडेवलपमेंट। तो यहाँ पर अभी 10 प्लेटफॉर्म है और 5 प्लेटफॉर्म और बढ़ाने की बात चल रही है। तो चलिए वो मैं लास्ट में दिखाऊँगा, पहले पटना जंक्शन पर दिखाता हूँ क्या क्या वर्क चल रहा है। तो ये सामने पटना जंक्शन है जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, महावीर मंदिर है, मस्जिद है और जीपीओ वगैरह सब कुछ इसी साइड है। ये बाहर का कुछ गेटअप सेटअप है, अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा है। और कहा गया कि जो बीच वाला भाग है जहाँ पे 1961 लिखा हुआ है, तो वो एरिया को बढ़ाने की बात कही जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड इसी तरफ है और सामने इस तरफ टिकट काउंटर है और यहाँ पे बन रहा है सबवे, तो उसका मैं अलग से अपडेट दूंगा। यहाँ से सबवे का काम चल रहा है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ क्या कुछ बदल रहा है। तो 3 यहाँ से कनेक्टिंग है, 3 से आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। 3 गेट ये हो गया, एक इस तरफ साइड में यहाँ पे भी नया वेटिंग हॉल बहुत पुराने दिनों से है और एक इधर से आगे। तो चलिए मैं इस तरफ का दिखाता हूँ। बाकी आपको खाने पीने की सारी सुविधा स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगी और हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, रहने की 3 स्टार होटल और बहुत जल्द आपको 5 स्टार होटल भी मिलने वाला है। अब देखिए कब काम लगता है, तो भी मैं दिखाऊँगा 5 स्टार होटल कहाँ कहाँ बनने वाला है। तो एस्केलेटर की सुविधा इस पे बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे दी जा रही है, बहुत सारे जहाँ जहाँ एफओबी है वहाँ पे। चलिए दिखाता हूँ। और वंदे भारत जो कि पटना हावड़ा है, तो यहाँ लगभग 300 प्लस ट्रेनों का आना जाना है और लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा का ये ट्रांजेक्शन करती है पर ईयर। और जिस एफओबी पे मैं चल रहा हूँ ये लास्ट वाला है, 2 इस साइड है, तो ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, काम लगेगा। वहाँ लगी भी है वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए आप। तो ये पटना हावड़ा है, उसी तरीके से फिर टाटा पटना और पटना लखनऊ, फिर पटना न्यू जलपाईगुड़ी, पटना रांची, इस तरीके से प्रेजेंट में वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखिए फ्यूचर में क्या होता है। लोगों की भीड़ यहाँ हमेशा रहती है, आप समझ सकते हैं। तो ये लास्ट एरिया है, इस तरफ से मैं घुमाऊँगा आपको इस साइड। तो सामने इस तरफ 10 नंबर प्लेटफॉर्म है और जो भी काम चल रहा है वो बीच में ही चल रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। लेकिन चलिए मैं 10 नंबर साइड यानी कर भी गई है साइड पे आपको घुमा देता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 साइड आ गया हूँ और ये सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर पॉड वाला कैप्सूल वाला होटल बनाया जा रहा था, तो देखिए हो सकता है यहाँ पर बनाया जाए। यहीं पर 10 ही नंबर साइड कहीं पर बनाने की लिए बात हुई थी, तो ये कर भी गई है। 10 नंबर साइड है और पेंटिंग हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। चलिए अब जो मेन वर्क है एस्केलेटर वगैरह वो मैं दिखाता हूँ। और आज यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन है टाटा नगर पटना, तो इसी के लिए यहाँ तैयारियाँ चल रही है। हालांकि मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूबर हैं, तो वो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गद्दा वगैरह आ चुका है। तो अब 10 से मैं फिर चलता हूँ एक साइड, फिर 1 से 10 साइड आऊँगा। उसके बाद लास्ट में जो नया वाला प्लेटफॉर्म जो बनेगा उसका वर्क दिखाऊँगा, क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। वो 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है और चेक इन है। इसी तरीके से हमेशा यहाँ जंक्शन पर आपको चेक इन मिलेगा गेट के पास, तो आप टिकट लेकर चलें, बेहतर ये है। तो ये वाला बीच वाले सीढ़ी पे एस्केलेटर लगाने का काम हुआ था, चलिए देखता हूँ हुआ है या नहीं। तो बीच वाले एफओबी पे और 9-10 प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर लगाने का काम चल रहा है। देखिए आप नापी वगैरह अभी चल रहा है। ये पहले से 2 महीना पहले भी इसी तरीके से था और आज भी इसी तरीके से है। लेकिन हाँ, आगे में एक एस्केलेटर है जो चालू हो चुका है। तो 4-5 पे जो एस्केलेटर लगाने का काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी है। और तो चलिए एक अच्छी खबर, एक पे एस्केलेटर लग चुका है 4-5 पे और देखता हूँ आगे में इसी पे लिफ्ट भी लगाने का काम चल रहा है। लेकिन वो पुराना वाला एफओबी है, तो हो सकता है उसे तोड़ करके नया फ्यूचर में बहुत जल्द बनाया जाए। तो यहाँ से आपको इंडिया के हर एक स्टेट के लिए अप्रोक्स गाड़ियाँ मिल जाएंगी। कुछ गाड़ियाँ 2 दिन पे, कुछ गाड़ियाँ 3 दिन पे। दिल्ली के लिए तो सब दिन है बहुत ज़्यादा। तो लिफ्ट लगाने का भी काम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कंक्रीटिंग हो चुका है। बाकी जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो इसी के आगे है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। लगाने के लिए अभी जोड़ने का काम चल रहा है, अभी फ़िलहाल इसी में जोड़ा जाएगा। लेकिन फ्यूचर में ये बहुत लिफ्ट पुराना, ये एफओबी पुराना हो चुका है, तो चेंज होगा करके, क्योंकि पहले से ही उसे 5 मीटर दूर बनाया जा रहा था। हो सकता है ये नया बन करके और इसमें जोड़ा जाए। और जो नया वाला प्लेटफॉर्म है, ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं ये जीपीओ ब्रिज है और इसी के आधा किलोमीटर आगे, 500 मीटर आगे वो प्लेटफॉर्म बनेगा। मैं दिखाऊंगा जो जगह है, आप लास्ट तक बने रहिए। अब मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। तो 1 नंबर पे सब कुछ है, आपको खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, आपको वेटिंग हॉल सब कुछ है। खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। और सामने लगी हुई है वंदे भारत, इसका खुलने का टाइम हो चुका है, 1 मिनट बाकी है, तो इसकी जाने की टाइमिंग हो चुकी है।
अब ये गाड़ी खुल चुकी है, तो चलिए बहुत जल्द ऐसा एक और देखने को मिलेगा। तो मैं 1 नंबर से अब बाहर निकलता हूँ, क्योंकि जो कुछ था वो यही है, बाकी जो डेवलपमेंट का तस्वीर है वो भी मैं दिखा ही रहा हूँ। ये सामने वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, तो यही टिकट काउंटर है। इसके बारे में एक कहानी बताऊँ तो ये पहले भी वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर हुआ करता था, लेकिन फिर एक आया अधिकारी है, कुछ भी कहिए, कि इसे वेटिंग हॉल बनाया जाए। तो इसे वेटिंग हॉल एशिया का सबसे बड़ा बनाया गया, और फिर उसके बाद टिकट काउंटर इसके ऊपर कर दिया गया। तो हर कोई टिकट काउंटर ऊपर नहीं जा सकता है, तो फिर से इसे नीचे बनाया गया टिकट काउंटर। तो नाम तो हो गया कि एशिया का सबसे बड़ा वेटिंग हॉल। हालांकि पहले भी सब कुछ वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। देखिए, मैं किसी पर्सनल आदमी का नाम नहीं लिया हूँ, ना ही किसी अधिकारी का नाम लिया, बस नाम कमाने वाले का नाम लिया हूँ कि नाम हो गया, लेकिन जैसा था वैसा हो गया, और लगभग 50 करोड़ रुपया बीच में चट हो गया। तो लोग जैसे बैठ रहे हैं आज, ये 5 साल पहले भी इसी तरीके से बैठते थे, यानी कोरोना काल से पहले, और टिकट इसी तरीके से मिलता था। लेकिन फिर बीच में इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया गया और इसे वेटिंग हॉल बनाया गया, और आज फिर उसी तरीके से लोग वेट कर रहे हैं और टिकट ले रहे हैं। तो इसी तरीके से बदलाव की तस्वीर होती है। बीच में 50 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया चट कर दिया जाता है, और फिर जैसे का तैसे, कोई पूछने थोड़ी जा रहा है। तो जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ ये RMS का एरिया है, और यहीं पर नया पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है, और नया एंट्रेंस तो बना दिया गया है, लेकिन पार्किंग स्थल का देखता हूँ क्या वर्क स्टेटस है। इसे ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म को, और उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14 जोड़ा जाएगा। एरिया को मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले काफ़ी जर्जर हुआ करता था मतलब, और आज देखिए कि ढलाई वगैरह करके एक पार्किंग स्थल बनाया गया है। लेकिन अभी ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर होगा तो ये सामने का जो भी है ये सब हटा दिया जाएगा। लेकिन गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग अच्छी कैपेसिटी है, आराम से छोटी गाड़ियाँ 1000 लग सकती हैं। तो अभी गाड़ी बेतरतीब से लगा हुआ है, अभी प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बना हुआ है, बस गाड़ी सही लगा दिया गया। हाँ, लेकिन पैसा लग रहा है, और ज़्यादातर यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं, जिससे पैसे जाते हैं, ज़्यादातर वही गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं। तो जिस तरीके से अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत एक डिज़ाइन बनाया था वो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगा, भले देर होगा लेकिन होगा, ये मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्क है, ना कि स्टेट की। तो ये नया घेरा गया है, ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग बाइक वगैरह नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन जिनको ले जाना होगा वो तो किसी तरह घुसा ही देंगे, और लोगों की भीड़ भी नहीं होती, इससे ज़्यादा लोग आराम से निकलते हैं। तो ये नया एंट्रेंस था जो काफ़ी टाइम पहले ही बन चुका है। तो मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे फिर से आ गया हूँ, और इसी के पीछे जो है कि नया प्लेटफॉर्म बनेगा, जो कि हमेशा हर 2-3 हफ्ते पे दिया जाता है न्यूज़। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ऊपर ब्रिज पे चढ़ करके। नया वाला पार्किंग स्थल ऊपर से है, देखिए आप, तो इसमें भी बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है। तो ये पटना जंक्शन का मेन भाग है, जहाँ 1 से 10 तक प्लेटफॉर्म है, और बाकी जो 4 बनेगा तो वो ब्रिज के इस साइड, यानी इस साइड बनेगा। चलिए दिखाता हूँ। तो ये एरिया जो देख रहे हैं, तो यहाँ कहा गया है कि ये पेड़ के पास, तो यहाँ कहा गया है कि 5 प्लेटफॉर्म बनेगा। पहले 4 की जिक्र होती थी, सारे पैसेंजर जो भी रूट में जाते हैं वो यहीं से खुलेंगे, लेकिन अब 5 की बात कही गई है। एक वंदे भारत जो खुलेगी दोनों रूट के लिए, हावड़ा साइड के लिए, दिल्ली साइड के लिए, तो वो यहीं से खुलेगी 5। लेकिन देखिए गया साइड के लिए अभी नहीं कहा गया है कि गया साइड के लिए यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और अभी मैं और अंदर चलूँगा उस साइड, और आपको दिखाऊँगा वो वाला जगह जहाँ पे बनेगी प्लेटफॉर्म। तो इस रास्ते से मैं और आगे चलूँगा और दिखाऊँगा आपको कि जो नया वाला प्लेटफॉर्म बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। अभी थोड़ा सा और हमें दूर चलना है। तो जगह देख रहे हैं आप, यही नया प्लेटफॉर्म होगा, मतलब 11, 12, 13, 14 और 5 प्लेटफॉर्म यानी 15। तो 5 प्लेटफॉर्म की बात कही गई। पहले हमेशा 4 की जिक्र होती थी, लेकिन अब 5 की जिक्र होने लगी है। तो इसे पहले हार्डिंग पार्क के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, लेकिन फ्यूचर में ये 10 के बाद प्लेटफॉर्मों की संख्या से जानी जाएगी। देखिए क्या होता है, ये लगभग 1.5 सालों से 2 सालों से मैं इसी तरीके से सुन रहा हूँ, लेकिन हमेशा पेपर में उठता है, बंद हो जाता है, लेकिन जिस दिन काम होगा पता भी नहीं चलेगा, काम फास्ट हो जाएगा। तो यही वो एरिया है जहाँ पर 90 करोड़ रुपया खर्च करके और मुंबई के तर्ज पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे एक ही ट्रैक रहेगा, 2 ट्रैक नहीं रहेगा, फिर प्लेटफॉर्म, फिर ट्रैक, फिर प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से 4 होगा। और कहा गया कि एक बढ़ाया जाएगा, यानी वंदे भारत ट्रेनों के लिए। तो देखिए क्या होता है, मैं तो कंटिन्यू आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और दिखा रहा हूँ। और इस तरफ पटना जंक्शन हो गया पूरा। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने मेहनत से पीछे भागता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पैदल चल कर काफ़ी दूर तक। और ये आर ब्लॉक GPO फ्लाईओवर है, इस तरफ सीधे आर ब्लॉक है और इस तरफ सीधे GPO है। तो दोनों के बीच में है। तो फ्यूचर में ट्रेनें, पैसेंजर जो भी है वो मोकामा साइड के लिए, मुगलसराय साइड के लिए या फिर बरौनी के लिए वो यहीं से खुलेगी। तो देखिए क्या होता है, या राजगीर के लिए या फिर इस्लामपुर के लिए। तो चलिए, यहाँ पर जो ट्रेनें लगी हुई है ये यहाँ से पटना से जो खुलती है वो ट्रेनों का साफ़ सफाई यहाँ पर होता है और पूरा जगह ये है। तो
मैं पूरा जगह दिखाया आप लोगों को। पहले ये जगह देखने में आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन 2 ट्रेन लगी हुई है उस तरफ, एक ट्रैक खाली है, बाकी यहाँ पर बहुत सारा जगह है, तो आराम से 5-6 प्लेटफॉर्म आराम से हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू चलते हुए GPO से आर ब्लॉक आ गया और पूरा ये एरिया आपको दिखा दिया। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।